सो यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस बार माइनक्राफ्ट ने अपना एक और नया इंसेन सा अपडेट निकाला है जिसका नाम है स्प्रिंग टू लाइफ। ये अपडेट बहुत ही ज्यादा इंसेन और अमेजिंग है क्योंकि इस बार माइनक्राफ्ट ने इसके अंदर काफी ज्यादा अच्छी चीजें को लाया है, जैसे कि नहीं वो मैं तुम्हें वीडियो के अंदर ही बताता हूँ। सो बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम माइनक्राफ्ट लाइव और माइनक्राफ्ट के नए अपडेट से रिलेटेड कुछ बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। बट उससे पहले मैं तुमसे एक सीरियस बात करना चाहता हूँ। सो फिर तुम्हें ये तो पता ही होगा कि इंडिया के अंदर अभी भी कितनी ज्यादा पॉवर्टी है एंड तुम इस चीज को देख के शॉक हो जाओगे कि एक यूट्यूबर इस हद तक गरीब हो गया कि आज वो अपना पेट बिहार में बॉर्नवीटा बेचकर कमा रहा है। तुम जरा ये देखो, बिहार के लाला बॉर्नवीटा ले ले ओ भाई सुनो मेरी बात, बॉर्नवीटा लो, हाइट बढ़ाओ क्योंकि बॉर्नवीटा देता है आपको 100 ग्राम शुगर और 5 साल की डायबिटीज साथ में। ये 500 रुपए वाला अगर एक बार खाओगे 100 बार याद रखोगे। मेरी बात मानो। क्यों भाई तेरे को चाहिए तो बता यार। वैसे तुम लोग क्या देख रहे हो बेशर्मी से, जाके सब्सक्राइब करो जल्दी से। इसलिए ये सब करना पड़ रहा है मेरे को। आ जाते हो वीडियो देख जाते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो। ये देखो बेशर्मो, अभी तक तुमने लाइक तक नहीं किया, सब्सक्राइब तो दूर की बात है। अरे बेशर्मो, अल्लाह के नाम पे दे दो भाई साहब, बस अल्लाह के नाम पे 5 सब्सक्राइबर मांग रहा हूँ। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं आपका होस्ट और दोस्त कूल गेमर्स इस वीडियो को स्टार्ट कर सके। तो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। सो फिर हम माइनक्राफ्ट के अपडेट के फीचर्स की बात करने से पहले हम लाइफ की बात कर लेते हैं। तो फिर इस बार माइनक्राफ्ट ने अपनी लाइफ के अंदर ये अनाउंस किया है कि इस बार माइनक्राफ्ट लाइव इस हफ्ते में 2 बार होगा एंड पूरे साल में माइनक्राफ्ट 4 मेजर अपडेट्स लाएगा जिसमें वो थोड़ी चीजें ऐड करेगा। और ये वाला जो नया अपडेट स्प्रिंग टू लाइफ ये 25 मार्च को आने वाला है। और अगर तुम इस वीडियो को बाद में देख रहे हो तो फिर ये 25 मार्च को आ चुका होगा। माइनक्राफ्ट ने इस अपडेट के अंदर माइनक्राफ्ट मूवी से भी रिलेटेड कई सारी बातें की थी। माइनक्राफ्ट मूवी के अंदर क्या क्या थोड़े बहुत कॉन्टेक्स्ट दिए थे, बट मेरे हिसाब से हमको बात को आगे बढ़ाना चाहिए। तो फिर बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के ऊपर। स्प्रिंग टू लाइफ ये एक ऐसा अपडेट है जिसमें माइनक्राफ्ट ने अपने हर एक चीज को इम्प्रूव किया, यानी कि एनिमेशन, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स और इन्हीं काफी सारी चीजों पे। एंड इन्हीं चीजों के साथ माइनक्राफ्ट ने काफी सारी नई चीजों को भी ऐड किया है, जैसे कि काफी सारे नए ब्लॉक्स। जैसे कि अगर तुमने देखा होगा तो फिर डेजर्ट में बहुत सारे नए ब्लॉक्स आए हैं, जैसे कैक्टस के ऊपर एक फ्लावर जो कि रियल लाइफ में भी होता है। अगर तुमने कभी रियल लाइफ में कैक्टस देखा हो तो डेजर्ट में कई सारे फ्लावर्स, कई सारे नए साउंड इफेक्ट्स। तो फिर अगर मैं छोटी भाषा में कहने जाऊं तो फिर माइनक्राफ्ट ने बेसिकली इस अपडेट के अंदर गेम प्ले एक्सपीरियंस को थोड़ा सा और रियल किया है, जैसे कि स्वैम्प बायोम के अंदर नए चीजों को ऐड करना, जैसे कि हमारे फायरफ्लाइज, जो कि अगर मैं पर्सनली बताऊं तो फिर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा मुझे तो, क्योंकि ये सारी चीजें गेम प्ले एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा बेटर बना देती है। और तुम्हारा इन सब चीजों पे क्या ओपिनियन है ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसी के साथ माइनक्राफ्ट ने वो फिर से किया है जो कि माइनक्राफ्ट ने अपने पिछले कुछ अपडेट्स में किया, जैसे कि तुम्हें ये तो पता ही होगा कि कुछ अपडेट्स पे माइनक्राफ्ट ने वुल्फ के काफी सारे वेरिएंट्स लाए, जैसे कि कोल्ड, हॉट, इसी तरीके के कई सारे वेरिएंट। एंड उसी के बाद माइनक्राफ्ट पिग्स के भी 2 वेरिएंट्स लाए थे, कोल्ड एंड हॉट। एंड माइनक्राफ्ट ने ये चीज फिर से की है चिकन्स और काउस के साथ, उनका भी 2 वेरिएंट्स लाए, जैसे कि चिकन के हॉट एंड कोल्ड, एंड वैसा ही काउ के लिए भी सेम है हॉट एंड कोल्ड। बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा शीप के क्यों नहीं लाए, क्योंकि शीप भी अगर आती तो फिर शायद वो बेटर रहता, बट शायद वो इसलिए नहीं लाए क्योंकि उसको हम वैसे ही डाई कर सकते हैं। एंड बट एज ऑफ नाउ जो माइनक्राफ्ट ने चेंज किया है वो इंसेन है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। एंड 2 नई चिकन्स के तो 2 नए एग्स भी आए, यानी माइनक्राफ्ट की चिकन एक एग गिराती है नॉर्मल, एंड जो बाकी की 2 चिकन है वो हॉट एंड कोल्ड, वो भी अब अपना नया एग गिराएंगी। एंड एग से याद आया कि माइनक्राफ्ट ने इस बार स्पॉन एग के टेक्सचर को भी बदल दिया, जो कि पर्सनली मैं बहुत टाइम से चाहता था, क्योंकि हम एग को ढूंढने में बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं अगर कोई भी चीज हमें करनी होती है। एंड इस चीज के साथ अब हम एग्स को ज्यादा अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जैसे कि तुम खुद ही देखो कि तुम देख के ही बता दोगे कि ये एंडर ड्रैगन का एग है, ये पिग का एग है, ये स्निफर का एग है, ये पांडा का एग है, एंड ये वाला एग आयरन गोलम का है। सो फिर पर्सनली मुझे ये बहुत अच्छा लगा है।
तो फिर फाइनली माइनक्राफ्ट ने पहली बार एक अच्छी चीज लाई है जिसका मेरे हिसाब से हर एक प्लेयर इंतजार कर रहा था, जो कि है माइनक्राफ्ट वनीला के अंदर शेडर्स। यानी कि माइनक्राफ्ट फाइनली शेडर्स को लेकर आ चुका है, जो कि हमारी गेम की परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये एक टॉगल सा मोड है। यानी कि तुम इसको जब चाहो ऑन कर सकते हो और जब चाहो ऑफ कर सकते हो। एंड तुम ये भी देख ही सकते हो कि ये कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है देखने में। बट ये दोनों माइनक्राफ्ट में पहले नहीं आएगा, ये पहले आएगा पॉकेट एडिशन यानी कि बेडरॉक के अंदर। एंड देन ये हो सकता है कि कुछ ही समय के अंदर जावा के अंदर भी अवेलेबल हो जाए। हालांकि फिर भी ये बहुत ज्यादा इंसेन लेवल की चीज है, क्योंकि इस शेडर के अंदर सिर्फ और सिर्फ विजुअल्स पे ही ध्यान नहीं दिया गया, इस पे शैडोज और टेक्सचर्स का भी बहुत ध्यान दिया गया, जैसे कि तुम खुद ही देख सकते हो। तो इन्हीं सब चीजों के बीच में माइनक्राफ्ट अपने एक नए मॉब को भी इंट्रोड्यूस किया है, जो कि है हैप्पी घास। तो फिर भाई मेरे को ये चीज बहुत ही ज्यादा इंसेन लगी, क्योंकि ये माइनक्राफ्ट की घास की सेट थ्योरी को भी एक तरीके से कनेक्ट करता है। एंड अगर मैं बात करूँ इस चीज की, तो फिर ये बेसिकली कुछ ऐसे काम करेगा। हमको एक ड्राइड घास मिलेगा बोन स्ट्रक्चर्स के पास। तो फिर सबसे पहले हमको इसको उठाना है एंड देन इसको हमें लेकर आना है ओवर वर्ल्ड के अंदर। देन इसको हमें पानी में डालना है एंड ये कुछ 20 मिनट का टाइम एंड देन उसके बाद ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा हैप्पी घास्ट के अंदर। ये धीरे धीरे स्माइल करेगा, जिससे हमें पता लगेगा कि प्रोग्रेस कैसी चल रही है। एंड देन जब ये पूरा बनके तैयार हो जाएगा, तब हम इस पे एक हार्नेस भी लगा सकते हैं एंड देन हम उसके ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं। वैसे सच बताऊं तो फिर ये किसी फाइटर जेट से कम नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर हम चढ़ के खतरनाक लेवल की डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। एंड सच बताऊं तो ये हमें ऊपर जाके बिल्ड करने में भी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि सच में भाई बिल्ड करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है अगर तुम्हें कहीं ऊपर पे बिल्ड करना हो तो। एंड इस पे हम खुद तो बैठ ही सकते हैं और तुम इस पे अपने साथ अपने 3 कमीने दोस्तों को भी बिठा सकते हो। Chicken jockey. सो फिर बेसिकली यही था आज की वीडियो के लिए। सो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय। बट सब्सक्राइब करके जाना, वरना वो बिहारी बॉर्नवीटा बेचने वाला अभी भी तड़प रहा होगा।